नीति वचन की पुस्तक के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा में खैर हम अब एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जहां सुलेमान हमारे ध्यान का केंद्र बदलते हैं। उन्होंने लगभग 3 अध्यायों में यौन अनैतिकता के खतरों का वर्णन किया है, जैसा कि उन्होंने हमारे लिए एक अनैतिक महिला की तस्वीर खींची है जो एक अनैतिक युवा व्यक्ति को पाप करने के लिए आमंत्रित करती है। खैर, अब हम यहाँ अध्याय 8 में हैं और सुलेमान एक और महिला का उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं और वह भी निमंत्रण दे रही है। केवल इस बार यह स्वीकार करने के लिए एक अद्भुत निमंत्रण है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका नाम बुद्धि है। अध्याय 8 इस प्रकार शुरू होता है, क्या बुद्धि नहीं बुलाती? क्या समझ अपनी आवाज नहीं उठाती? ऊंचाइयों पर, रास्ते के किनारे, चौराहों पर वह अपनी जगह लेती है। शहर के सामने, द्वारों के पास वह जोर से पुकारती है। तो यहां लेडी बुद्धि हैं, कहने का मतलब है व्यस्त चौराहे पर, प्रमुख स्थानों पर, शहर के द्वारों पर, और वह लोगों को पुकार रही हैं जब वे वहां से गुजरते हैं। खैर, जब वह पुकार रही हैं तो वह क्या कह रही हैं? पद 4 हमें बताता है, हे पुरुषों, मैं तुम्हें बुलाती हूं और मेरी पुकार मनुष्यों के बच्चों के लिए है। हे सरल जन, विवेक सीखो। हे मूर्खों, समझ सीखो। अब बाइबल में एक सरल व्यक्ति भोला होता है, एक और मूर्ख, जिद्दी और न सीखने योग्य होता है। तो बुद्धि सभी को अपने कक्षा में आने का निमंत्रण दे रही है। यह मुफ्त है। कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है। सोलोमन हमें यहां बताते हैं कि वह विवेक 101, सामान्य ज्ञान 102 जैसे पाठ्यक्रम पढ़ा रही हैं। वैसे विवेक का अर्थ है स्पष्ट सोच, और सामान्य ज्ञान वह है जिसे हम व्यावहारिक विवेक कहते हैं। अब ये दोनों एक उपयोगी, उत्पादक भी जीवन के लिए बनाते हैं। अब लेडी विजडम के इस निमंत्रण के बाद हमें याद दिलाया जाता है कि वह कितनी मूल्यवान है, और शुरुआत के लिए हमें यहां बताया गया है कि बुद्धि ईश्वरीय जीवन जीने का उत्पादन करती है। वह यहां 6ठे श्लोक में कहती हैं, मैं महान बातें बोलूंगी और मेरे होठों से जो सही है वह निकलेगा, क्योंकि मेरा मुंह सत्य बोलेगा। दूसरे शब्दों में, लेडी विजडम किसी को भी गुमराह नहीं करेंगी। अब यहां 9वें श्लोक में बुद्धि के शब्द सीधे उस तक पहुंचते हैं जो समझता है, और उन तक सही पहुंचते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह आपको सही रास्ते पर ले आएगी, वह आपको सही दिशा में ले आएगी, वह आपको एक टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में सीधे रास्ते पर और सही मार्ग पर चलने में मदद करेगी। अब 12वें श्लोक में जोड़ा गया है कि बुद्धि यहां ज्ञान और विवेक प्रदान करती है। ये शब्द आपकी सही लक्ष्यों को ध्यान देना प्राप्त करने के लिए समझदारी से योजना बनाने की क्षमता से संबंधित है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्यों का होना अपने आप में सही नहीं बनाता या उन्हें सही नहीं बनाता। आप जानते हैं, एक बैंक लुटेरे का एक दिन में बैंक लूटने का लक्ष्य हो सकता है, यह उसे सही नहीं बनाता। एक आलसी व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है कि वह जितना संभव हो सके काम से बच सके। उनके पास लक्ष्य हैं, लेकिन उनके लक्ष्य पूरी तरह से गलत हैं। सुलेमान यहां 13वें श्लोक में संकेत करते हैं कि बुद्धि आपको गलत लक्ष्यों, पापपूर्ण लक्ष्यों से बचाती है। अब यहां यह भी बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को जो सही तरीके से प्रभावित करेगा, यानी आपकी बुद्धि अन्य लोगों पर असर डालेगी। वास्तव में बुद्धि आपके लिए इसे अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं है। सुलेमान यहां 15 और 16वें श्लोक में लिखते हैं कि बुद्धि राजनीतिक नेताओं को सही तरीके से शासन करने में सक्षम बनाएगी। वह लिखते हैं, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि द्वारा शासक न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये मेरे द्वारा राजकुमार और कुलीन सभी जो न्यायपूर्वक शासन करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अच्छा नेतृत्व वास्तव में ईश्वरीय बुद्धि पर निर्भर करता है? आप जानते हैं, हमारी दुनिया इतनी उलझन में है क्योंकि हमारे पास ईश्वरीय नेता नहीं है। हमारे व्यापारिक जगत, वित्तीय जगत, सामाजिक जगत, राजनीतिक जगत में इतने सारे नेता हैं जो अविवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल रूप से वे लेडी विजडम से ये कक्षाएं लेने से
इनकार करते हैं। उन्होंने भगवान के वचन की बुद्धि को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए बुद्धि से सीखने का पहला लाभ यह है कि यह ईश्वरीय जीवन जीने को उत्पन्न करता है। अब अगला लाभ यह है, बुद्धि ईश्वरीय प्रशंसा की ओर ले जाती है। मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या मतलब है। बुद्धि भगवान के चरित्र का एक गुण है। ये भगवान का स्वरूप है और ये वही है जो भगवान करते हैं। भगवान को बुद्धि से और बुद्धि को भगवान से अलग करना असंभव है। अब सोलोमन इसे इस तरह से दर्शाते हैं कि कैसे बुद्धि ब्रह्मांड की रचना से जुड़ी थी। कोई यहां पद 25 में, पहाड़ों के आकार लेने से पहले, पहाड़ियों के बनने से पहले मैं यानी बुद्धि उत्पन्न हुई थी। इससे पहले कि उसने पृथ्वी को उसके खेतों के साथ बनाया या दुनिया की धूल का पहला कण, जब उसने आकाश की स्थापना की, मैं बुद्धि वहां थी। जब उसने ऊपर आकाश को दृढ़ किया, जब उसने गहरे के फव्वारों की स्थापना की, जब उसने समुद्र को उसकी सीमाएं दी ताकि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, जब उसने पृथ्वी की नींव को चिह्नित किया, तब मैं बुद्धि उसके बगल में थी जैसे एक कुशल कारीगर, और मैं प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता थी। यह बिल्कुल सच है प्रिय। वास्तव में बस चारों ओर देखो, ईश्वर की बुद्धि उसकी सृष्टि के माध्यम से प्रदर्शित होती है और आप ईश्वर के अनुयायी के रूप में उसकी अद्भुत सृष्टि की सराहना कर सकते हैं और वास्तव में पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं, जिस तरह से एक अविश्वासी कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे सृष्टिकर्ता ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। अब वह अध्याय 9 में सुलेमान हमें बताते हैं कि लेडी बुद्धि एक भोज तैयार करने जा रही है। वह अपनी मेज सजाती है। वह भोज के लिए सुंदर निमंत्रण कार्ड भेजती है। हम यहां निमंत्रण को चौथी आयत से शुरू होते हुए पढ़ते हैं। जो भी सरल है उसे यहां आना चाहिए। आओ, मेरी रोटी खाओ और उस शराब को पियो जो मैंने मिलाई है। अपनी सरल राहें छोड़ो और जियो और अंतर्दृष्टि के मार्ग पर चलो। क्या अद्भुत निमंत्रण है। अब सुलेमान हमें लेडी बुद्धि के निमंत्रण के प्रति कुछ प्रतिक्रियाओं के उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए यहां 7वीं आयत में आपके पास कुछ उपहास करने वाले लोग हैं जो बुद्धि की आवश्यकता के विचार पर हंसते हैं। वे बुद्धि के नैतिक निर्देश का मजाक उड़ाते हैं। मेरा मतलब है, वह तो बहुत पुरानी सोच की है। उनके दिमाग बंद हैं। खैर, उनके साथ तर्क करने की कोशिश करना बेकार है। 8वीं आयत वास्तव में कहती है, उपहास करने वाले को डांटने की कोशिश मत करो, नहीं तो वह तुमसे नफरत करेगा। वह स्पष्ट रूप से निमंत्रण से नफरत करता है। अब शुक्र है, अन्य लोग सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देंगे। यहां उन लोगों के लिए वादा दिया गया है जो 9वीं आयत में ऐसा करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निर्देश दो, खैर उसे एक निमंत्रण दो और वह और भी बुद्धिमान हो जाएगा। एक धर्मी व्यक्ति को सिखाओ और वह सीखने में वृद्धि करेगा। साधारण शब्दों में, वह बुद्धिमान व्यक्ति जो लेडी बुद्धि के साथ समय बिताने को तैयार है, खैर वह और भी अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। वह सही प्रकार का जीवन जीने के लाभ प्राप्त करेगा। अब इस बिंदु पर सुलेमान हमें एक और महिला से परिचित कराते हैं। इस महिला का नाम मूर्खता है और सुलेमान अब उसकी तरीकों की तुलना लेडी बुद्धि के तरीकों से करेंगे। वह यहां आयत 13 में लेडी मूर्खता का वर्णन करते हैं। महिला मूर्खता जोर से बोलती है, ठीक है, वह आकर्षक है और कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके निमंत्रण कार्ड्स पर ध्यान दें जो बहुत परिचित लगते हैं। आयत 16 में लेडी मूर्खता कहती है, जो कोई सरल है उसे यहां मुड़ने दो। यही बात लेडी बुद्धि ने भी कही थी। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रिंटर ने गलती की हो और वही निमंत्रण कार्ड्स छाप दिए हों, लेकिन डिनर दावत के लिए अलग वापसी पते के साथ। हाँ, ये सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब आप उस डाइनिंग रूम के अंदर जाएंगे तो खाना बहुत अलग होगा। आप देखिए, लेडी मूर्खता ने पौष्टिक भोजन तैयार नहीं किया है। हमें यहां आयत 17 में बताया गया है कि उसने अपनी मेज पर मीठा चुराया हुआ पानी रखा है। वह वादा करती है कि गुप्त रूप से कि खाई गई रोटी सुखद होगी। दूसरे शब्दों में, उसने चुराए हुए खाने की दावत रखी है। वह अपने डिनर मेहमानों को उन चीजों से लुभा रही है जो भगवान द्वारा निषिद्ध हैं। यहां चुराए हुए पानी
और गुप्त रूप से खाई गई रोटी के लिए उपयोग किए गए अभिव्यक्तियां वास्तव में यौन अनैतिकता का संदर्भ देती हैं। कुछ ऐसा लेना जो भी वास्तव में आपका नहीं है। ओह, लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके डिनर मेहमान सोचते हैं कि यह वही जगह है जहां होना चाहिए। यह वह मेनू है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब सोलोमन समय के पर्दे को खींचता है और अंधेरे खतरे को प्रकट करता है। वह यहां पद 18 में कहते हैं, लेकिन वह यानी डिनर मेहमान नहीं जानता कि वहां मृतक हैं, कि उसके मेहमान शियोल की गहराइयों में हैं, यानी कब्र में। दूसरे शब्दों में, वे ऐसी दावत का आनंद नहीं ले रहे हैं जो संतोष लाएगी, जो जीवन लाएगी। वे न्याय के साथ खेल रहे हैं। वे मृत्यु के साथ डिनर कर रहे हैं। तो नीतिवचन अध्याय 8 और नीतिवचन अध्याय 9 में लेडी विजडम और जीवन और लेडी फॉली और मृत्यु के बीच का अंतर, खैर यह इन दोनों के बीच का चुनाव है और यह बहुत स्पष्ट है। तो सावधान रहें। जब आपको निमंत्रण मिले तो सुनिश्चित करें कि यह आपको बुद्धि के घर ले जाएगा। वहीं पर आपको जीवन मिलेगा, और ऐसा जीवन जो जीने लायक हो। खैर, हमारी अगली बुद्धि यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।